हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम सेक्शन फॉर्मूले के अंदर एक टाइप डिस्कस करेंगे। इस टाइप के अंदर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे रेशियो फाइंड आउट करने से रिलेटेड। यानी कि आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखी होगी और बोल रखा होगा कि ये जो लाइन सेगमेंट है या तो एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस कर रहा है, या फिर कोई एक लाइन करे, या फिर हो सकता है कोई पॉइंट इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो। और जो दो पार्ट्स आ रहे होंगे ना इस लाइन सेगमेंट के, आपको इन्हीं का ही रेशियो पूछा जाएगा। देखो ये भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है यहाँ से सेक्शन फॉर्मूले के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूले पर हम गौर कर लेते हैं, क्योंकि रेशियो फाइंड आउट करने वाले हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको मैं चीज़ों को बहुत ही डीपली और अच्छे से समझाना चाहता हूँ, इसलिए एक बार देखो थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूला रिवाइज करना ज़रूरी है। देखो सेक्शन फॉर्मूले के अंदर क्या होता था कि कोई एक लाइन सेगमेंट होती थी, ठीक है। उस लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट्स होते थे ए बी या फिर कोई भी बी सी, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए होते थे लाइक x1 y1 x2 y2। इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट C मान लो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता था। और किस तरह से डिवाइड कर रहा होता था कि जो ये रेशियो होती थी AC बटे CB, ये क्या होती थी m/n। तो आपके पास जो C के जो कोऑर्डिनेट्स आते थे वो आते थे ऐसे, ठीक है। और यही होता था सेक्शन फार्मूला। अब देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझो, जो आपको रेशियो दिया होता था ना AC/CB, वो दिया होता था m/n। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो m है ना ये मेरा है न्यूमरेटर और n जो है मेरा क्या है डिनोमिनेटर। मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को n से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि ये आ जाएगा m/n और ये आ जाएगा n/n। देखो नीचे तो ये कट के 1 हो गया और ये क्या आ गया m/n/1। यानी कि जो अब मेरी रेशियो पहले m/n थी वो क्या हो गई, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो हो गई m/n / 1। अब मैं एक काम करता हूं, इस m/n को है ना लैम्डा मान लेता हूं। आप चाहो तो k भी ले सकते हो, कई किताबों में k भी इसको ले रखा होगा या फिर k से भी डिनोट कर रखा होगा। तो अब देखो रेशियो क्या आ गई, अब रेशियो आ गई AC/CB। क्या रेशियो आ गई λ/1। यानी कि देखो मैंने कुछ नहीं किया, इस n को मैं यहां पर ले गया m के नीचे, तो ये क्या हो गया m/n और यहां पर क्या हो गया 1। और इस m/n को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, इसको लैम्डा से। तो मेरी रेशियो क्या आ गई λ/1। देखो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठेगा कि जब हम m/n ले रहे थे तो λ/1 क्यों लिया, क्योंकि काम तो हमारा इससे भी चल रहा था। तो बच्चों देखो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो आपने लिया था ना m/n, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स थे, बड़े ध्यान से देखना। कितने वेरिएबल्स थे, 2। क्या थे वो, m और n। यहाँ पर देखो कितने वेरिएबल है, यहां पर वेरिएबल कितने हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि लैम्डा है, ठीक है। और जो लैम्डा है वो हकीकत में है क्या, m/n ही तो है ना। तो अब देखो मैथ्स में है ना एक छोटा सा लॉजिक कह लो या फिर रूल कह लो कि जितने कम वेरिएबल होंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन ईजी होगी, आप कम टाइम में क्वेश्चंस को कर पाओगे और आपकी गलती होने के चांसेस कम होंगे। तो आप रेशियो को चाहे m/n लो चाहे λ/1 लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जो मैं लूंगा वो लूंगा λ/1, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन देखो दोनों रेशियो से करके दिखाऊंगा, m/n से भी और λ/1 से भी। कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन। अगर आप रेशियो ये लोगे λ/1 तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो देखो आज की क्लास में जो हम टॉपिक कुछ डिस्कस करने वाले हैं उसका मैं हल्का सा आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे आज की क्लास में। देखो मैंने आपको बताया कि आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो रेशियो फाइंड आउट करने से रिलेटेड करेंगे। तो आज की क्लास में कुछ इस तरह का टाइप होगा कि कोई एक लाइन सेगमेंट होगा, मान लो AB है, ठीक है। उसको x एक्सिस दो पार्ट में डिवाइड करेगा, मान लो ये हो गया AP और PB। तो आपको AP/PB का रेशियो फाइंड आउट करना होगा। यही चीज x एक्सिस की जगह y एक्सिस में भी होगी कि
कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, उसको अगर y एक्सिस दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इन पार्ट्स में, तो आपको इनका रेशियो बताना होगा। तो देखो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन के हेल्प से और भी अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। तो हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ, ताकि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस के थ्रू अच्छी तरह से क्लियर हो। बच्चों अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 5 मिल जाएगा। देखो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, और हमारी भी कोशिश है कि आपको अच्छी तरह से एक एक चीज़ और एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझाते हुए चले। क्या लिखा है इसमें? फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी, ए और बी के कोई कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो बड़े ध्यान से समझो, क्वेश्चन को टुकड़ों में करके समझो। आपको रेशियो तो फाइंड आउट करनी ही करनी है। इन विच, जहां पर जो लाइन है, जो सेगमेंट है ज्वाइनिंग ए एंड बी, ये देखो मैंने ए और बी आपको यहां पर ड्रॉ करके कुछ समझाने की कोशिश की है ग्राफ पेपर की तरह, कि ए और बी एक लाइन सेगमेंट है। इसको है ना, देखो एक लाइन डिवाइड कर रही है एक्स एक्सिस, तो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है कि जो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ना एक्स एक्सिस से, ये यानी कि आपको ये इस टू ये फाइंड आउट करना है कि ये किस रेशियो में मेरा लाइन सेगमेंट ए बी है जो डिवाइड हुआ है। मान लो आप ये जो पॉइंट है ना, ये है P, ठीक है, और जो पॉइंट P किस पे है? एक्स एक्सिस पे। तो आपको क्या करना है? P के कोऑर्डिनेट्स निकालने पर फोकस रखना है। किस पर? P के कोऑर्डिनेट्स पर। देखो आपने यहाँ पर है ना पॉइंट P को माना है, तो आप यही चीज़ आप क्वेश्चन में लिखना भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपको पेपर में इस तरह से ड्रॉ नहीं करके चलना है। आपको जो पेपर में ड्रॉ करना है वो कुछ इस तरह से करना है, क्योंकि देखो अगर पेपर में आप इस तरह से ड्रॉ करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं भी इस क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, सिंपली ड्रॉ करके क्वेश्चन के हिसाब से ही आगे बढ़ूंगा। मैं बार बार इस तरह से ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने समझाने के लिए आपको इस तरह से ग्राफ पेपर पर इस क्वेश्चन की सिचुएशन को डिस्क्राइब किया, आपको बताया कि क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। देखो आपको जो ड्रॉ करना है ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ ऐसा करना है कि कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -5 है, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 5 है। इसको ये देखो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है तो दो पार्ट में, तो आपको है ना ये रेशियो निकालना है। मान लो ये जो पॉइंट है मैंने माना है P, तो आपको पेपर में कुछ ऐसे ड्रॉ करना है। तो देखो जो आपने पॉइंट माना है ना वो लिखो भी, और आप मानो कि जो रेशियो है ना आप λ/1 है, यानी कि जो मैं रेशियो कंसीडर कर रहा हूँ ना वो λ/1 कंसीडर कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया चाहे λ/1 लो चाहे m/n लो, आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। देखना मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। आप इस चीज को देखो यहां पर लिखो भी कि लेट द पॉइंट P बी ऑन एक्स एक्सिस। हमने मान लिया कि जो पॉइंट P है वो एक्स एक्सिस पर है। ये जो पॉइंट P है हमने एक्स एक्सिस पर मान लिया। देखो एक्स एक्सिस और ये जो लाइन सेगमेंट है जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, ये एक्चुअली पॉइंट P वो है, और जो एक्स एक्सिस है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है ना, ठीक है। जो दो पार्ट में डिवाइड कर रही है वो पॉइंट P से ही कर रही है, यानी कि एक पार्ट ये हो गया, एक ये क्या नाम है PB, और एक पार्ट हो गया PA। सिंपली ये है क्वेश्चन में, हमने मान लिया कि पॉइंट P एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड कर रहा है, विच डिवाइड्स द सेगमेंट, और जो आपके पास सेगमेंट क्या है, सेगमेंट AB इन द रेशियो λ/1। देखो ये तो आपको लिखना ही लिखना है, थोड़ा लैंग्वेज पर भी फोकस करना इस क्वेश्चन में, क्योंकि लैंग्वेज लिखोगे तो आपको स्कोर भी मिलेगा। तो देखो जो पॉइंट P है, अब ये देखो कैसे पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे निकल सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से। देखो मान लो कुछ टाइम के लिए कि ये हो गया मान लो m और ये हो गया n, ये हो गया x1,
y1 और ये हो गया बच्चों x2, y2। तो अब देखो p के कोऑर्डिनेट्स इजीली मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे लिखो बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला। देखो मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आपको लैंग्वेज भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आगे के क्वेश्चन में मैं ये स्टेप्स कुछ स्किप कर दूंगा। बाइसेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर। तो क्या होंगे देखो p के कोऑर्डिनेट्स, लैम्डा यानी कि m इंटू x2 यानी कि -4 लैम्डा प्लस n इंटू x1 यानी कि 1 इंटू 1 1, नीचे यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा प्लस 1। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालो, क्या आएगा लैम्डा इंटू y2 यानी कि 5 लैम्डा, ऐसे ही 1 इंटू -5, ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। अब देखो ये आ गए p के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, लेकिन जो पॉइंट p है वो किस पर है, x एक्सिस पर। x एक्सिस पर आपको पता होगा कि y कोऑर्डिनेट होता है 0, तो इस चीज को लिखो भी। क्या लिखो यहां पर, सिंस पॉइंट p इज ऑन x एक्सिस, क्योंकि देखो पॉइंट p किस पर है, x एक्सिस पर, सो इट्स y कोऑर्डिनेट। तो इसका देखो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 के इक्वल। तो देखो ये तो होता है x कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ये होता है y कोऑर्डिनेट। क्या होता है y कोऑर्डिनेट, बड़े ध्यान से समझना, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इसमें। y कोऑर्डिनेट मैंने कहा 0 होगा, यानी कि 5 लैम्डा माइनस 5 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस में 1, ये क्या होगा 0 के इक्वल, यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अब देखो इसको इस तरफ लेकर जाओगे तो 0 ही हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 लैम्डा इज इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब लैम्डा क्या आ गया 5/5 यानी कि 1। तो देखो आपके पास लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर लिखो, सो द रिक्वायर्ड रेशियो क्या थी, रिक्वायर्ड रेशियो लैम्डा इज टू 1 थी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसका मतलब क्या जाएगा 1:1। देखो 1:1 यानी कि जो पॉइंट P है वो क्या होगा मिड पॉइंट, यानी कि x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो देखो आपके पास रेशियो तो आई गई। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट है डिवीजन का भी, यानी कि ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट AB को दो इक्वल पार्ट में, यहाँ पर 2 पार्ट्स में 2 इक्वल पार्ट में यहाँ पर तो डिवाइड कर रहा है। तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। मान लो ये इक्वेशन 1 हो गई, तो एक काम करो ना, पुट कर दो लैम्डा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास देखो P के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करो तो 1 इंटू -4 प्लस 1 ये हो जाएगा -3 और नीचे आ जाएगा 2। ये देखो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, भले ही आप पुट करके देख लो, 5 इंटू 1 इज वट 5 - 5, ये हमेशा 0 ही आएगा। तो ये देखो कोऑर्डिनेट्स आ गए P के। तो बच्चों देखो मैंने जितना हो सका आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है, लेकिन हम एक काम करते हैं, कुछ पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो कि बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेशियो फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन किसी ना किसी अल्टरनेट ईयर में आते रहते। तो अब हम एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके पेपर में आया हुआ है रिसेंटली। बच्चों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है CBSE 2019 का, बिल्कुल देखो लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है, जो मैंने आपको कराया बिल्कुल सेम पैटर्न पर आया हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब आप ये भी जज कर सकते हो जो आपके NCERT में दिया, अगर वो भी आप अच्छी तरह से क्वेश्चंस को करते हो तो आप एग्जाम के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं कर पाओगे, इतने मुश्किल क्वेश्चंस होते नहीं हैं। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, फटाफट कर लेते हैं। इस बार थोड़ा लैंग्वेज पार्ट को थोड़ा स्किप करेंगे, अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और डिटेल में देखो फिगर मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन जो लास्ट मैंने कराया उसमें x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर वो फिगर बनाई थी। अब
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जल्दी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, -3, 4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखो आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 1, -3 और एक दिया हुआ है 4, 5। इसको देखो एक्स एक्सिस है ना डिवाइड कर रही है, एक लाइन एक्स एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो आपको रेशियो निकालना है कि दिस इज टू दिस क्या होगा। ठीक है, ये देखो आपको जो ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ना, ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से ये नहीं दिया हुआ। आप मान लो ये ए है और ये बी है, और जो एक्स एक्सिस ए बी को डिवाइड कर रही है ना दो पार्ट में, मान लो पॉइंट पी पर कर रही है। ठीक है, आपको पेपर में कुछ इस तरह से ही ड्रॉ करना है, वो तो मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए बताया था। तो देखो जो आपने वहां किया है वो चीज यहां पर लिखनी भी है फटाफट। क्या लिखनी है कि लेट ए बी, यानी कि ए ये मान लो 1, -3 और बी, लेट ए एंड बी बी द गिवन लाइन सेगमेंट। मान लो कि वो गिवन लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और मान लो ऑल्सो लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, जो आपको रेशियो चाहिए, रिक्वायर्ड रेशियो इज m/n। देखो मैंने आपको कहा था मैं एक क्वेश्चन m/n का भी करके दिखाऊंगा, ये वही क्वेश्चन है। आंसर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप λ/1 लेकर करके देखना, बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा। मान लो ये है m और ये है n, तो देखो पॉइंट P की आप है ना सिचुएशन देखो, एक लाइन सेगमेंट है, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है और डिवाइड करने वाला ये पॉइंट है, इसीलिए इसको पॉइंट ऑफ डिवीजन भी कहा जाता है। और किस रेशियो में ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रहा है, m/n में। तो P के कोऑर्डिनेट्स तो सेक्शन फॉर्मूले से निकल ही सकते हैं ना, तो निकालो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P किससे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। देखो कितना इजी है, कॉन्सेप्ट की पकड़ रखो सिर्फ। क्या आएगा, m/4। देखो आपको समझाने के लिए मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये x1 y1 मान लो, इसको मान लो x2, y2। तो देखो क्या आ जाएगा, m/x2 यानी कि 4m n/x1 प्लस में n डिवाइडेड बाय क्या होगा, रेशियो का सम m प्लस में n। नेक्स्ट m/5 5m और n/-3 यानी कि हो जाएगा -3n डिवाइडेड बाय हो जाएगा m प्लस में n। बच्चों देखो बड़े ध्यान से देखना, जो पॉइंट P है ना ये किस पर है, x एक्सिस पर है। तो इसका देखो x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा ना। ये होगा x कोऑर्डिनेट, ये होगा y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट को रख दो 0 के इक्वल। तो क्या आ जाएगा 5m - 3n डिवाइडेड बाय m प्लस में n। ये क्या 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या, डिनोमिनेटर इस तरफ जाएगा तो 0, ये आ जाएगा 5m - 3n इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से क्या आ गया, 5m इज इक्वल्स टू 3n। तो यहाँ से आ गया आपका, m को यहीं रहने दो, n को नीचे लिया हो, तो ये आ जाएगा 3/5। तो देखो m/n क्या रेशियो आ गई, 3/5। आप इसको λ/1 लेकर करना, आंसर आपका यही आएगा। अब देखो ये आ गया 3, ये आ गया 5। अब आपको देखो क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट पूछा है रेशियो वाला वो तो हो गया खत्म, आपसे कोऑर्डिनेट्स भी पूछे हैं एक्स एक्सिस पर, यानी कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी पूछे। आप एक काम करो ना, जो m और n की जो वैल्यूज़ है ना, यानी कि ये वैल्यूज़ आप उनको यहाँ पुट कर दो। तो देखो इसको एक काम करो, पुट कर दो, इसको 1 मान लो इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो P है। तो जो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 4, m की वैल्यू है 3 प्लस n है 5
डिवाइडेड बाय m प्लस n यानी कि 8। और देखो y कोऑर्डिनेट है, उसमें आप पुट भी भले ही मत करो 0, अगर पुट भी करोगे तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि देखो 5 या 15 माइनस 5 या 15 तो ऊपर तो 0 ही हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 17/8, 0। देखो मैं अपने घर से तो क्वेश्चन लेकर नहीं आया, 2019 का आया वो क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी इस तरह के क्वेश्चंस को लाइटली मत लेना, ये भी एक अच्छा खासा टाइप बनता है। देखो जो यहाँ पर है ना, अभी जो हमने क्वेश्चंस किए वो किए थे जब एक लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में। अब इसी तरह के एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर आपको एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस दिया गया होगा, और उस क्वेश्चन को भी बड़े डिटेल में करेंगे। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये जो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 9 मिल जाएगा, जो कि आपको एक्सरसाइज 7.2 से पहले दी हुई है। तो जैसे हमने क्वेश्चन एक्स एक्सिस वाला किया था, सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल कुछ उसी तरह से है। मैं इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ग्राफिकली आपको सॉल्व करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा पेपर में आपको किस तरह से करना है। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो। अल्टीमेटली देखो यहाँ पर आपको रेशियो निकालनी है, इन विच जिसमें कि द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। देखो आपको रेशियो निकालनी है कब और किस कंडीशन में, जिसमें कि जो वाई एक्सिस है ना, ये यानी कि ये वाई एक्सिस ये डिवाइड कर रहा है, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट को, और जो लाइन सेगमेंट है इन दो पॉइंट से मिलकर बनी है। तो आपको देखो रेशियो किसका निकालना है, ये पहला पॉइंट दिया हुआ है ना, तो मानो इसको A सपोज करो और इसको मानो B, और जो y एक्सिस और जो ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इसका इंटरसेक्शन मान लो पॉइंट P है। तो आपको देखो अल्टीमेटली क्या करना है, आपको पता है जो लाइन सेगमेंट है AB ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो है AP और दूसरा है ये PB। तो आपको इसका रेशियो ही निकालना है, ठीक है, यानी कि दिस इज टू दिस क्या होगा। और क्वेश्चन का देखो फर्स्ट पार्ट तो सिर्फ यही था, और सेकंड पार्ट में आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है, यानी कि आपको पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। देखो ये तो कुछ हो गया कि आपको समझाने के लिए, आपको एग्जाम में फटाफट ड्रॉ करना है, उसको हम देख लेते हैं क्या करना है। ये पॉइंट A है ना, A के जो कोऑर्डिनेट्स है 5, -6, जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, -4, और कोई y एक्सिस है जो कि इसको देखो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और जहाँ पर ये डिवीज़न हो रहा है या फिर जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उसको मान लेता हूँ मैं पॉइंट P, और जो रेशियो बन रही है यहाँ पर उसको मैं मान लेता हूँ λ/1। देखो दिस इज टू दिस कुछ तो होगा ना, वो रेशियो मैंने मान ली λ/1। तो देखो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखो जो भी चीज़ें आपने मानी है, आपने माना है A, आपने माना पॉइंट B, A के कोऑर्डिनेट्स ये, B के कोऑर्डिनेट्स ये, आपने रेशियो में λ/1 माना है, पॉइंट P माना है, यानी कि जो y एक्सिस और लाइन सेगमेंट का इंटरसेक्शन है उस पॉइंट को माना है। तो ये सारी चीज़ें आप लिखो सॉल्व करते हुए क्वेश्चन को, वरना लैंग्वेज पार्ट में आपके कहीं ना कहीं थोड़े बहुत नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। तो जो भी आपने चीज़ें अज्यूम की उनको पहले लिखो कि लेट A हो गया 5, -6, B हो गया -1, -4, बी द गिवन लाइन सेगमेंट। मान लो ये आपको लाइन सेगमेंट जो दिया हुआ है AB है, और ये भी मानो ऑल्सो लेट P इज अ पॉइंट ऑन y एक्सिस पर कोई पॉइंट P है विच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड कर रहा है AB को इन द रेशियो, किस रेशियो में, λ/1। देखो इतनी लाइन लिखने से आपकी ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ वाली कवर हो गई। तो आपको पता है देखो ये मान लो M और इसको मान लो N, इसको मान लो x1, y1 और इसको मान लो x2, y2। तो देखो
जो पॉइंट P है ना, इसके कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूले से ही निकलेंगे और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि आपको देखो अल्टीमेटली पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, और कोऑर्डिनेट्स निकालने का पूरे पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो कि सेक्शन फॉर्मूला। तो आप लिखो यहाँ पर बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर। क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P? ये देखो m इंटू x2 यानी कि माइनस लैम्डा, n इंटू x1 यानी कि प्लस 5 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस में 1। नेक्स्ट आएगा लैम्डा इंटू -4 यानी कि -4 लैम्डा, 1 इंटू -6 यानी कि -6 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस में 1। अब देखो बच्चों, ये जो पॉइंट P है जो आपने इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, ये पॉइंट P y एक्सिस पर है, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो देखो ये तो पक्का है कि ये तो 0 होगा। तो अगर आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, माइनस लैम्डा प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये तो इस तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस लैम्डा प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू -5। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब देखो सो द रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो देखो क्या आ जाएगी आपके पास? रिक्वायर्ड रेशियो लैम्डा इज टू 1 थी, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कर दो, तो देखो आ गई ना रेशियो 5:1। यानी कि जो डिवीज़न है ना इसका किस में है? 5:1 में। एक चीज़ और आप समझो यहाँ पर, क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है देखो क्या कहता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब एक काम करो, आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, पुट कर दो लैम्डा इज इक्वल्स टू 5:1। आपको पता है ये पॉइंट तो होगा 0, तो इसकी तरफ तो ध्यान दो ही मत, इसको तो लिख दो 0। अब लैम्डा की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट करो, 4 पंजे -20 -6 यानी कि -26, और ये 6 आ जाएगा यानी कि -26 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा 0, -13/3। तो देखो ये आ गए पॉइंट P के भी कोऑर्डिनेट्स। तो बच्चों मैंने अपनी तरफ से जितना हो सकता है समझाने की कोशिश की है। ये तो देखो एक टाइप था रेशियो फाइंड आउट करने वाली कैटेगरीज में। आगे की क्लास में भी हम रेशियो फाइंड आउट करने वाले कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और टाइप्स को कवर करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक और कंटेंट पाने के लिए। नमस्कार। जय हिंद।